आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक बस के डंपर से टकराने की वजह से आग लग गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और 14 जलकर जख्मी हो गए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दावा किया है कि ताइवान का चीन के साथ इत्तेहाद नागुज़ीर है। इस साल कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के कम से कम 96 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और ये गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज्यादा तादाद है। और मुंबई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खवातीन के पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरियों की ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है। पहली कॉन्फ्रेंस जून 2022 में धर्मशाला में, जबकि दूसरी कॉन्फ्रेंस इस साल जनवरी में दिल्ली में मुनक़िद हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के उसूल पर अमल करने के विजन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरीज की कौमी कॉन्फ्रेंस मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान शराकत दारी पर मबनी हुक्मरानी की हौसला अफजाई के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिनमें मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे, सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर अफसरान शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस इश्तराक पर मबनी कार्रवाई के लिए एक बुनियाद कायम करेगी ताकि हुकूमत के तरीक़ाकार की फराहमी के मैकेनिज़्म को मजबूत करके देही और शहरी आबादी के लिए एक बेहतर मयार ज़िंदगी को हासिल किया जा सके। कॉन्फ्रेंस का अहम तवज्जो का मरकज़ ये होगा कि रहन सहन आसान बनाया जाए और रियासतों के इश्तराक से एक मुश्तरका एजेंडे को नाफिज किया जाए। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कल रात एक डंपर से टकराने के बाद एक बस में आग लग गई, जिसके नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और 14 जलकर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गुना जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये बस एरोन जा रही थी। गुना जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे और 4 मुसाफिरों को कोई चोट नहीं आई। वजीर आला मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। उन्होंने इस हादसे की जांच का हुक्म भी दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के गुना में पेश आया सड़क हादसा निहायत तकलीफ देह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद पहुंचा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस माह की 31 तारीख को आसाम में तेजपुर यूनिवर्सिटी के 21वें जलसा तक़सीम असनाद में शिरकत करेंगे। जनाब सिंह यूनिवर्सिटी के तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा अता करेंगे। इस मौके पर 783 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां, 428 अंडर ग्रेजुएट डिग्रियां, 5 पीजी डिप्लोमा और 100 से ज्यादा पीएचडी डिग्रियां अता की जाएंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने दौरे के दौरान कल शाम मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दिली मुबारकबाद का पैगाम दिया और वजीर आजम के ज़ाती पैगाम को रूस के अपने हम मनसब को पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोव और रूस के नायब वजीर आजम डेनिस मंचरोव के साथ अपनी बातचीत के बारे में रूसी सदर को तफसीलात से आगाह किया। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने से मुताल्लिक उनकी रहनुमाई की सताइश की। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने मॉस्को में वजीर खारजा जनाब लावरोव से मुलाकात की और भारत बहरुल काहिल खत्ते, यूक्रेन और इसराइल गजा जंग समेत वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अगले 4 साल की मुद्दत के लिए मुशावरत से मुताल्लिक तौर तरीक़ों पर भी दस्तखत किए ताकि इक़्तिसादी इश्तराक, तवानाई से वाबस्ता उमूर, कनेक्टिविटी, फौजी तकनीक में ताउन और अवाम से अवाम के दरमियान तबादलों में पेशरफ्त की जा सके। भारत रूस ताल्लुकात पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब लावरोव ने कहा कि भारत रूस शराकत दारी तारीखी है और मुसलसल आगे बढ़ रही है। डीएमडीके के लीडर विजयकांत का इंतकाल हो गया है। वो
चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थे। आज सुबह DMDK के हेडक्वार्टर्स ने ऐलान किया था कि विजयकांत को कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया था। वो फिल्म सनत में काफ़ी मकबूल थे और उन्होंने सियासत में भी एक छाप छोड़ी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदाकार और DMDK के लीडर विजयकांत के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब विजयकांत तमिल फिल्मों के एक सरकर्दा अदाकार थे और उनकी करिश्माई अदाकारी ने लाखों लोगों को अपना गर्विदा बनाया। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अदाकार से सियासतदां बने विजयकांत के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दावा किया है कि ताइवान का चीन के साथ इत्तेहाद नागुज़ीर है। उन्होंने अगले महीने ताइवान के अहम इंतखाबात से पहले बीजिंग के तवील अरसे से चले आ रहे अपने इस मौक़िफ़ पर जोर दिया है। जनाब शी जिनपिंग ने अवामी जमहूरिया चीन के बानी माओ ज़ेडोंग के 130वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उनका यह बयान इस लिहाज से अहमियत का हामिल है क्योंकि ताइवान में सदारती चुनाव होने वाला है और सियासी जमातें चीन के साथ रिश्तों के बारे में अपने मौक़िफ़ की वजाहत करती हैं और वो अवामी जज्बात का फ़ायदा उठाती हैं। जम्मू के रियासी ज़िले के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों में वाक़े श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के इस साल कम से कम 96 लाख अक़ीदतमंदों ने दर्शन किए हैं, जो कि गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। इस साल अब तक तकरीबन 95,86,000 अक़ीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। 2012 में रिकॉर्ड तादाद में अक़ीदतमंदों ने दर्शन किए थे, जिनकी तादाद 1,04,09,569 थी। स्काई वॉक, जिसका हाल ही में इफ्तिताह किया गया था, ये भीड़ को काबू में करने में मददगार साबित हो रहा है। माता वैष्णो देवी भवन के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर अक़ीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। पवित्र गुफा के रास्ते में हालिया अरसे में कई सहूलियात दस्तयाब कराई गई हैं। कोविड के केसेस में इजाफे के दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक OPD स्क्रीनिंग कायम करने का फैसला किया है, जबकि शदीद तौर पर बीमार मरीजों के लिए 12 बेड्स मखसूस किए जाएंगे। दफ्तर के एक मेमोरेंडम के मुताबिक कोविड जैसी अलामात के लिए मरीजों की जांच की जाएगी और तिब्बी ज़रूरियात की बुनियाद पर उनका इलाज किया जाएगा। एम्स ने यह भी फैसला किया है कि सांस लेने में शदीद दुश्वारी की अलामात वाले मरीजों की टेस्टिंग की जाएगी। केरला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये मुख्तलिफ मकामात तक पहुंच रही है, जिससे मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा हो रही है। हुकूमत की इस कोशिश का फ़ायदा उठाते हुए कई मकामात पर मुख्तलिफ स्कीमों में नए मुस्तफ़िदीन ने अपना इंदराज कराया है। पंजाब में आज गहरे कोहरे के साथ साथ शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। कल देर शाम से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके सबब रियासत के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर रहे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट के पहले एक रोज़ा मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैच खेले जाएंगे। इसी स्टेडियम में भारत की खातून क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक बस के डंपर से टकराने की वजह से आग लग गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और 14 जलकर जख्मी हो गए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दावा किया है कि ताइवान का चीन के साथ इत्तेहाद नागुज़ीर है। इस साल कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के कम से कम 96 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और ये गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। और मुंबई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खवातीन के पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।